इस एल्गोरिदम को क्या हम सिर्फ इतना सोच के नज़रअंदाज कर सकते हैं कि ये तो एक तरीके की कोडिंग है और एक मशीन है जो कि सब कुछ कर रही है, या फिर हमें उन बातों का ध्यान रखना चाहिए या वो बातों को ध्यान में लाना चाहिए जो बहुत सारे मेटा के एक्स एम्प्लॉय ने कही, जितना मैं मुझे याद पड़ता है, जिन्होंने मेटा छोड़ने के बाद इस तरह के आरोप लगाए कि उन्होंने वहां रहते हुए कई बार इस चीज को रेस किया कि ये एल्गो खतरनाक हो सकते हैं या एल्गो नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं या ये एल्गो थोड़े से जान मतलब ऐसे हैं जिससे मेटा का तो फायदा है लेकिन लोगों का नुकसान है, उनका मानसिक नुकसान है, लेकिन उन्हें इग्नोर किया गया। आप आई थिंक आपको भी ये आइडिया होगा ही होगा। बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर किया गया है क्योंकि मेटा ने उस टाइम पे जब मेटा नया था स्टार्टिंग में जब ये एल्गोरिदम बनी थी, तब उसको भी नहीं पता होगा कि शायद आगे जाके इसका कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि हर इंसान के हाथ में फ़ोन है, डेटा इतना सस्ता है, हर इंसान कम से कम अब मैं अपना भी देखूँ तो डेली कम से कम आधा 1 से 1 घंटा हो ही जाता है। अगर हम देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका कोई एंड नहीं है, चाह के भी हम रुक नहीं सकते क्योंकि हमारा दिमाग उसको आगे से आगे लेके जाता रहता है। वैसे ही इन लोगों ने जब एल्गोरिदम बनाया था तब इनको धीरे-धीरे समझ में आया, लेकिन अब ये उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अगर अगर इसको चेंज करेंगे तो कंपनी का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, इतना इन्वेस्टमेंट है, तो इनको तो अपने यूज़र इंटरफेस पे ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है, अदर कंट्रीज़ बड़े कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ही सीरियस लिया जा रहा है और इस चीज़ पे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कानून भी बने कि किस तरीके से आप रील्स को प्रमोट करें और साथ में आप लोगों के दिमाग से ना खेलें क्योंकि आज के दिन 100% है कि हर एक रील इंसान के दिमाग से खेल रही है। आप रील नहीं देख रहे हैं, आपको रील दिखाई जा रही है। आप ये डिसाइड नहीं करते कि आप आगे क्या देखेंगे। फेसबुक ये डिसाइड करेगा कि आपको आगे क्या देखना है। राइट, तो राजशेखर, इनकी रील एडिक्टिव है, वो जानबूझ के वो डोपामीन और वो जो पूरी थ्योरी और वो कई कोर्ट्स में जा चुकी है, इनफैक्ट उसके लिए तो कई बार इनकी पेशी भी हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि एल्गोरिदम को बदला नहीं जा सकता, लेकिन एल्गोरिदम को बेहतर तो किया जा सकता है, एल्गोरिदम को ठीक तो किया जा सकता है। मसलन अब वो केस जो हिंदुस्तान में हुआ जिसमें ये दिख रहा था कि जैसे जैसे आप डीप जाते जा रहे हैं वो आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तरफ धकेल रही है, एक रील वैसी आई और आती चली गई, उसके बाद तो वो पेड प्रमोशन में चला गया। तो अगर इस तरह का एल्गोरिदम है तो फिर ये तो कंपनी अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही, क्या उसको सही नहीं कर सकती है? अगर कंपनी इसको सही करेगी तो कंपनी का डेली का जो यूजर का टाइम है स्क्रीन के ऊपर वो कम हो जाएगा, उससे कंपनी को लॉस होगा। तो कंपनी कभी भी नहीं चाहिए चाहेगी कि इस तरीके की मशीन लर्निंग या फिर इस तरीके की जो इनकी एल्गोरिदम है वो उसको थोड़ा सा भी चेंज करे। हाँ, अगर कानून बनता है तो कंपनी को इस पे सोचना पड़ेगा। लेकिन एक चीज छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा सारे यूजर्स को, एक बार अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम अपना ओपन करें। ओपन करने के बाद में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाएं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाने के बाद में अपना डेटा डाउनलोड करके देखें। उसके अंदर आपको खुद को ये पता चलेगा कि आप एक्चुअल में वो हो कि जो आपको पता है या फिर आप वो हो जो फेसबुक को पता है। उसमें आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी पिछले 8-10 साल की या फिर जब से आपने अकाउंट बनाया है। हर एक स्टेप आपने कौन सी वेबसाइट ओपन की है, उस वेबसाइट में आपने कौन सा प्रोडक्ट देखा है। यहाँ पे मैं फेसबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थर्ड पार्टी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ जो आप अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं। आपको उनकी भी लिस्ट मिलेगी, आपने किस प्रोडक्ट को देखा है, कितनी बार देखा है, आपका कितना इंटरेस्ट है, वो आपको सब कुछ रहेगा क्योंकि ये की सब सारी चीज़ें फेसबुक पे फेसबुक कैसे, ये ट्रांसपेरेंसी ने राज राज सबको ये तो आप डाउनलोड करने बड़ी के लिए अलग बात देखा है। बता रहे हैं कि फेसबुक अकाउंट है मेरा, लेकिन मैं अपने ब्राउजर पे क्या देखता हूं, किस प्रोडक्ट को सर्च करता हूं, कौन सी खबर को पढ़ता हूं, कौन सी खबर को नहीं पढ़ता हूं, ये सब भी फेसबुक या इंस्टाग्राम देख रहे हैं? बिल्कुल, इसीलिए जो फ़ेसबुक की एल्गोरिदम है वो इतनी सक्सेस है। अब उसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट हैं, उनके ऊपर एक फ़ेसबुक पिक्सेल होता है। पिक्सेल टेक्निकल लैंग्वेज होगी थोड़ी-सी, एक कोड होता है जो कि हर वेबसाइट के ऊपर लगाया जाता है, ताकि जो वेबसाइट ओनर हैं या फिर जो ब्रांड हैं वो अपने आप को या फिर अपने प्रोडक्ट को रीटारगेट या रीमार्केटिंग कर सकें। मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट को विज़िट किया, मान लीजिए आप एक टिकट बुक कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट के ऊपर फेसबुक का एक पिक्सेल लगा होगा। उसके बाद में उस पिक्सेल से उस वेबसाइट को पता लग जाएगा कि आप
इस टिकट बुकिंग की वेबसाइट पे आए थे। उसके बाद में जो ब्रांड ओनर है वो बार-बार आपको फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने ब्रांड के ऐड दिखाएगा, इसलिए पिक्सेल यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अब इन्हीं ये सारे के सारे पिक्सेल दुनिया की हर वेबसाइट पे लगे हुए हैं। अराउंड आप मानो तो 90 अबव 95% वेबसाइट पे फ़ेसबुक का पिक्सेल लगा होगा। तो अगर आप अपना डेटा डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको उसमें सारी लिस्ट मिलेगी कि आपने 10 साल पहले भी किस प्रोडक्ट को कितनी बार देखा था। तो ऐसे करके आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइलिंग बनी हुई है। आप जाके देखोगे तो आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि आप एक्चुअल में आप खुद को जो समझते हो या आपके परिवार, यार-दोस्त आपको जो समझते हैं आप वैसे हैं, या फिर फ़ेसबुक आपको जो दिखा रहा है आप वैसे हैं। गारंटीड है आप यही सोचेंगे कि हाँ, जो फ़ेसबुक ने मुझे बताया एक्चुअल में मैं वैसा ही हूँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपको खुद को सरप्राइज़ होगा ये कि तो मैं आप ऐसा बड़ी इंसान हूँ। खतरनाक सी बात बता रहे हैं और ये तो एक तरीके की आपकी प्राइवेसी का सुपर ब्रीच है, क्योंकि आ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ये जानता है या मेजॉरिटी ऑफ लोग ये जानते हैं कि जब वो कोई चीज़ ब्राउज कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वो ठीक है, उनको ये लगता है कि एडवर्टाइजिंग के लिए उनको फॉलोअप होता है, लेकिन हर साइट पर वहाँ पर छुप के फेसबुक बैठा हुआ है। क्योंकि ये भी बात बड़ी कॉमन है, ये तो चलिए आपने ब्राउजिंग की, लेकिन जो हम बातें करते हैं उसी तरह के ऐड गूगल पे आना, उसी तरह के ऐड इंस्टाग्राम पे आना, उसी तरह के मतलब ये हमें सुन भी रहे हैं, ये भी बात जग जाहिर है अब तो। बिल्कुल, ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ तक मान लीजिए कि अगर आपके फ़ोन के अंदर फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम की ऐप नहीं है, तो भी आपकी प्रोफाइलिंग फ़ेसबुक बनाता जा रहा है उसी पिक्सेल से, क्योंकि वो पिक्सेल किसी न किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर है। और जिस दिन आप अपने फ़ोन में फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम डालेंगे, वो आपकी पुरानी प्रोफाइल भी उसके अंदर आ जाएगी। तो आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे पास फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं है, तो मेरा ट्रेसिंग नहीं हो रहा, फ़ेसबुक मेरे पे नज़र नहीं रख रहा, तो ये चीज़ भी आप भूल जाइए। अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी क्रॉल करते हैं, किसी भी वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं, तो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल के पास में आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। हर एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इवन आप मान लीजिए अगर आप गूगल में सर्च कर रहे हैं, जैसे अगर हम आपने जिस केस की हम बात कर रहे हैं, जो मेडिकल वाले हैं कि अगर आप सुसाइड से रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं, तो वो आप गूगल में सर्च कर रहे हैं, लेकिन सर्च करने के बाद आप जा किसी वेबसाइट पे रहे हैं, मान लीजिए आपने फेसबुक पे उसको सर्च नहीं किया, लेकिन थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी अगर आप गए हैं, उस वेबसाइट पे उसका अगर पिक्सेल लगा हुआ है, तो भी फेसबुक आपको वो दिखाना स्टार्ट कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उस तरीके का कंटेंट फेसबुक पे ही सर्च करें। क्योंकि आज